So we are discussing the questions based on the areas. We are looking for a question in the year 2005 screening JEE. Area bounded by the curve y equal to x plus 1 whole square and the line y equal to 1 by 4. So y equal to x plus 1 whole square and the line y equals to 1 by 4. Line y equals to 1 by 4, that's a line parallel to x axis. And y equal to x plus 1 whole square, that's a parabola opening upwards parabola with vertex -1, 0. ठीक है, कर लेते हैं, जरा ड्रॉ कर लें इसको फास्ट, है ना. y equals to x plus 1 whole square opening upwards and vertex of that parabola is -1, 0. देखिएगा, ओके, -1, 0, ठीक है ना. y minus 0 equals to x minus of -1 whole square. So -1, 0 is the vertex of that parabola. अच्छा, -1, 0 है और ओपनिंग अपवर्ड से, तो इट मीट्स एक्स एक्सिस व्हेन, ये एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, तो इट मीट्स एक्स एक्सिस, सो कीप y 0. एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है मतलब y 0 रखा, y 0 रखा तो तब क्या होने वाला देखें जरा. x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा ये तो गड़बड़ है मामला. ये x एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और -1, 0 इसका वर्टेक्स है. तो -1, 0 इसका वर्टेक्स हुआ, ओपनिंग अपवर्ड्स हुआ, तो ओपनिंग अपवर्ड हुआ तो x एक्सिस, क्या बोल रहे हो, ओके सॉरी, -1, 0, -1, 0 इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, बराबर है अभी, ठीक है. -1, 0 ओपनिंग अपवर्ड्स, तो y एक्सिस को मीट करेगा फिर ये, ठीक है. x एक्सिस की तो हो गई बात, x एक्सिस इट मीट्स y एक्सिस, y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, x 0 रखा आपने और x 0 रखने पर ही क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1, ओके, ठीक है. कुछ ऐसा चेक करिएगा. तो -1, 0 इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, y एक्सिस को मीट कर रहा है और y एक्सिस को मीट कर रहा है पॉइंट x इक्वल्स टू 0, x 0 रखा आपने तो y इक्वल्स टू 1. अच्छा, लाइन y इक्वल्स टू 1 by 4, लाइन y इक्वल्स टू 1 by 4 कैसी लाइन होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 by 4. y इक्वल्स टू 1 by 4 चेक करिएगा, ठीक है. y इक्वल्स टू 1 by 4, y की वैल्यू 1 by 4, 1 से लेस होगी, ठीक है. एरिया, कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है आपको, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 1 by 4, कौन सा एरिया, दिस इज द एरिया, ठीक है. दोनों के बीच का इंक्लूडेड एरिया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं ऑन सॉल्विंग. टू कर्व्स मतलब एक कर्व है और एक लाइन है. 1 by 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x प्लीज, x इक्वल्स टू माइनस, एक बोले और ठीक से बोल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी ठीक ढंग से बोल सकते हैं. -1 by 2 -3 by 2, -1 by 2 -3 by 2,
दिस इज -3/2, ये पॉइंट होगा -3/2 और ये पॉइंट होगा -1/2। एरिया रिक्वायर्ड है, क्या करोगे, क्या कर सकते हैं इनफैक्ट? We can definitely think of -3/2 to -half y2 minus y1 dx. So y2 minus y1 dx, that y2 minus y1 dx is, ऐसा लिख देते हैं, चलिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx -3/2 to -half y of line 1/4 minus of x plus 1 whole square dx. चेक करिए, परफेक्ट है। y2 minus y1, definitely this y2 minus y1 is clearly going to give you the result from integration from -3/2 to -half. So y equals to x plus 1 whole square, that's a parabola, opening upwards parabola with vertex -1, 0, -1, 0, ठीक बात है, x एक्सिस पे एक पॉइंट -1, 0, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है तो y एक्सिस को मीट करेगा, y एक्सिस को मीट करेगा तो एक 0 रखा, यू आर गेटिंग y इक्वल्स टू 1 देयर, 0,1 पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल्स टू 1/4, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन देयर। दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों को मतलब लाइन और पैराबोला दोनों को सॉल्व किया गया, लाइन पैराबोला दोनों को सॉल्व करने पे यू आर गेटिंग द टू इंटरसेक्शन पॉइंट इज -1/2 एंड -3/2। आपको दोनों कर्व के बीच में रिक्वायर्ड एरिया नामकरण आप कर लीजिएगा, ABCD कर सकते हैं हम। आपको बात समझ में आ जाती है कि ओके y2 minus y1 इज क्लियरली गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। इनफैक्ट एक छोटी सी बात बताना, सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, -3/2 से -1/2 में, -3/2 से -1/2 में अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करता हूं तो व्हाट एरिया आई एम गोइंग टू गेट, -3/2 to -1/2, इफ आई इंटीग्रेट लाइन y ऑफ लाइन, कौन सा एरिया मिलेगा? एरिया बाउंडेड बाय दैट लाइन फ्रॉम x इक्वल्स टू -3/2 to x इक्वल्स टू -half इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर एरिया होगा और उस रेक्टेंगुलर एरिया में से आपने सब्ट्रैक्ट किया एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला विथ x एक्सिस, तो जो रिमेनिंग एरिया है वो मिल रहा है आपको। क्लियर है ना आपको? यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद y1 minus y2 नाउ, है ना? तो जब आप लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो यू आर गेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल टोटल। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए दो एरिया एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ठीक है, -3/2 से -half में जब आप y ऑफ कर्व dx सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, you will be getting the required area, ठीक है। Now the question is, a chord is drawn to the curve, that curve is the parabolic curve x square plus 2x minus y plus 2 equals to 0. A chord is drawn to the curve x square plus 2x minus y plus 2 equals to 0 at the point whose abscissa is 1. At point whose abscissa is 1, मतलब x equals to 1. Chord is drawn to the curve at point whose abscissa is 1 and is that chord is parallel to x, y equals to x. Chord parallel to y equals to x. Now the question is, find the area in the first quadrant by the curve, this chord and the y-axis. Find the area in the first quadrant bounded by the curve, this chord and the y-axis. देखिएगा, कर्व, कॉर्ड एंड वाई एक्सिस। तो कॉर्ड की इक्वेशन पहले फाइंड आउट करना जरूरी है। अच्छा, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, पैराबोलिक फॉर्म में लिख तो लिया जाए उसको, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एडिंग +1 both sides, it will become x plus 1 whole square
इक्वल्स टू y माइनस वन, तो x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस वन कैसा पैराबोला है? दैट इज अ पैराबोला, चेक करिएगा प्लीज, माइनस वन कॉमा वन इज द वर्टेक्स और ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जो कॉर्ड ड्रॉ की गई है कहाँ पे ड्रॉ की गई है? एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो अपन देख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू वन पे y क्या होगा, जो पॉइंट है पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो y की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू वन, 5, 1,5 इज द पॉइंट है ना, 1,5 इज द पॉइंट जहां पे आपने कॉर्ड को ड्रॉ किया है, एंड दैट कॉर्ड इज पैरेलल टू y इक्वल टू x, ये कॉर्ड जो है वो y इक्वल टू x के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड भी लिख ही दिया जाए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, एनीबडी कैन सजेस्ट मी? एक ड्रॉ तो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट तुम्हें मिल गया 1,5, दैट कॉर्ड इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x के पैरेलल है, स्लोप ऑफ दैट कॉर्ड इज 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, it is going to be y minus y1 equals to m into x minus x1, y equals to x, this is minus 1 plus 5 plus 4, y equals to x plus 4 is the equation of that chord, clear है? अब प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं, so that will be getting the area, क्या एरिया रिक्वायर्ड देखो जरा, माइनस वन कॉमा वन, अब चेक करिएगा, माइनस वन कॉमा वन, दिस इज माइनस वन कॉमा वन, वर्टेक्स ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, अगर ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है तो इट मीट्स y एक्सिस, और y एक्सिस पे x जीरो हो जाएगा, तो इट मीट्स y एक्सिस, ये y एक्सिस को कहाँ मीट करता है? तो y एक्सिस को मीट करता है, मतलब x जीरो रख दीजिए, x जीरो रखते हैं मतलब y की वैल्यू 2, y इक्वल टू 2 पे मीट करता है, फाइन, ठीक है। और कॉर्ड कहां पे ड्रॉ की गई है? कॉर्ड ड्रॉ की गई है 1,5 के ऊपर, है ना, ठीक है, दैट्स द पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, कॉर्ड हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट 1,5, दिस इज 1, दिस इज 5, 1,5 इज दैट पॉइंट, और ये 1,5 के कॉर्ड ड्रॉ की गई है, और कॉर्ड जो है वो y इक्वल टू x के पैरेलल है, देखें जरा, और उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 4, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात करूंगा, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो x0 4, ठीक है, ठीक, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड y इक्वल टू x प्लस 4, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ मीट कर रही है? y एक्सिस को, y एक्सिस को मीट कर रही है 4 के ऊपर। अब ये बता दो, ये तो हुआ प्रॉपर स्केचिंग ऑफ दैट कर्व, ये बहुत जरूरी बात, जिसमें समय लगा आपको, लेकिन जरूरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व क्या है तो उस कर्व को हमने समझा, क्लियर है सभी लोगों को? दैट कर्व इज अ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स माइनस 1,1। कर्व की प्रॉपर स्केचिंग के लिए हमने देखा कि y एक्सिस को कहाँ मीट करता है, तो y एक्सिस को जहां मीट करता है तो x 0 रखा हमने, वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू 2, ठीक है। कॉर्ड की इक्वेशन की बात कर रहा है, एब्सिसा एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1, या एब्सिसा x इक्वल्स टू 1 या एब्सिसा 1, तो x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5, 1,5 इज दैट पॉइंट, कॉर्ड इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू x, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपने इक्वेशन लिखी y इक्वल टू x प्लस 4, दैट्स द कर्व, दैट्स द स्ट्रेट लाइन इफेक्ट। यहां तक क्लियर है क्या? सभी कुछ तो कर दिया प्रॉपर्ली। अब एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है, अब जरा ये देख लें, एरिया जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कर्व y एक्सिस एंड द कॉर्ड,
फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया रिक्वायर्ड है, लेट्स से इट इज वी ए बी सी डी। एक और बात बता दीजिए, अगर दो बातें यहां पर उसने साफ साफ कहा है कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एंड द कॉर्ड विथ वाई एक्सिस। अच्छा एक और बात बताओ, अगर केवल वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया पूछा होता तब क्या लिखा जाता, और अगर वाई एक्सिस विन फर्स्ट क्वाड्रेंट तब क्या एरिया है? अभी तो यहां पर क्लियर है क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है दैट इज ए बी सी ए, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। ये तो समझ में आ रहा है आपको, है ना, ए बी सी है। अगर केवल ये होता वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया, अब वाई एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और वाई एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है, बोले सर कौन सा लेंगे? क्यों? फर्स्ट को अच्छा लगता है? फर्स्ट दोनों ही लेना होते हैं। अगर वो कहा जाता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कॉर्ड विथ वाई एक्सिस, तो इधर ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। इनफैक्ट इस केस में जो एरिया होता है वो होता है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, तब एरिया होता है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, और वो होता वी ए बी सी डी वी, जो टोटल एरिया होता, तब उस केस में वो टोटल एरिया होता। अभी आपसे क्या कहा गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मींस दिस इज द एरिया जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो एरिया रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ ए बी सी ए। चलिए अब सजेस्ट कीजिए मुझे क्या क्या किया जा सकता है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी सी ए। बहुत परेशानी तो नहीं है यहां पर, बात बहुत सीधे सीधे में हो जाना चाहिए ऐसा लगता है ना? देखो इनफैक्ट इट इज 1,5, ठीक है। जो एक अप्रोच हो सकती है वो बहुत सीधे सीधे में हो सकती है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ कर्व dx। चेक करिए, लिख सकते हैं? अरे क्यों नहीं लिख सकते, परफेक्ट है। y ऑफ लाइन, एनीबडी कैन सजेस्ट मी y ऑफ लाइन कौन सा एरिया होगा? 0 से 1 में, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 में y ऑफ लाइन मीन्स व्हाट? बोले सर नाम लिख दो तो और समझ में आ जाएगा। चलो ई एफ। 0 से 1 में अगर लाइन का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर दैट्स द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का एरिया है और वो ट्रेपेजियम है ई, इनफैक्ट ये तो ओ है, इसको ओरिजिन ही रहने देते हैं, ओ एफ बी सी ओ, दैट्स द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। समझ में आ रहा है क्या? ट्रेपेजियम का एरिया, और ट्रेपेजियम के एरिया में से एरिया ऑफ कर्व हैज बीन सब्ट्रैक्टेड। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट y2 माइनस y1, इट इज गोइंग टू बी 0 से 1 में y ऑफ लाइन, व्हाट इज दैट y ऑफ लाइन? y ऑफ लाइन है दोस्तों x+4 माइनस ऑफ y ऑफ कर्व, ये रहा y ऑफ कर्व दैट इज अवेलेबल हियर। क्या लिखोगे? y ऑफ कर्व x² + 2x + 2। क्लियर है? चेक कर लीजिए। y2 minus y1, yes it is giving you the result, ठीक है। What is the second approach? Anybody can suggest me the second approach also? ये तो हो गया एक, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो एक अप्रोच ये हो सकती है, क्योंकि आपको आइडियाज होना चाहिए कि किस ढंग से रिजल्ट लाना केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है,
क्या क्या वेरियस आइडियाज आर देयर टू इवेलुएट द एरिया। देखो जो एक और अप्रोच हो सकती है वो ये अप्रोच हो सकती है 2 to 5 में y इक्वल्स टू 2 to y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2 to 5 में किसे इंटीग्रेट करोगे आप? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ y एक्सिस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विथ y एक्सिस 2 to 5 में ऑर्डिनेट्स के साथ में ना, या y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 5 एब्सिसा है एक्चुअल में ये, तो y इक्वल टू 2 to y इक्वल्स टू 5 आप कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो। कर्व मतलब x dy, ये समझ में आना चाहिए। ये तो है कोई एक अप्रोच जहां पे y1 माइनस y2 की बात की गई है। तो इट इज 2 to 5 में x dy, x ऑफ पैराबोला, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप? टोटल एरिया जो आ गया वो एरिया होगा ए बी जी ए, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप का जो एरिया है बी सी जी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। तो 2 to 5 में x ऑफ पैराबोला dy माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी जी, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। तो x dy की अगर बात करते हैं तो x ऑफ पैराबोला, बोले सर अब x ऑफ पैराबोला लिखते नहीं बन रहा हमसे। अप्रोच क्लियर है क्या? पहली बात तो दैट इज द सेकेंड अप्रोच, y इक्वल्स टू 2 to y इक्वल्स टू 5 x dy माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस, सो व्हाट इज x dy? y को x के टर्म में तो आसानी से लिख दिया आपने, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। x dy कैसे लिखेंगे? x ऑफ कर्व, x ऑफ कर्व कैसे लिखोगे आप? ध्यान से देखिए, x को लिखना है y के टर्म्स में, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, मतलब x प्लस 1 होगा, समझ लेना ये सब, प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1। तो x होगा, x को y के टर्म्स में लिखना है ना, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1। दोस्तों प्लस साइन लेना या माइनस साइन लेना? बोर्ड पे देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1। प्लस साइन लिया जाए या माइनस लिया जाए? किससे रिजल्ट आएगा हमारा? रिजल्ट मतलब क्या? बोले सर माइनस अगर हम लेंगे, इफ यू टेक माइनस साइन ईयर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो जो भी है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव विथ माइनस साइन, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी रिक्वायर्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होगा, so you are going to reject the माइनस साइन। ये समझ में आना चाहिए आपको बहुत ठीक ढंग से। तो x ऑफ पैराबोला dy, x को क्या रिप्लेस करोगे आप? x को रिप्लेस करोगे माइनस 1 प्लस रूट ओवर y माइनस 1, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCG, दैट इज हाफ बेस, बेस इज 1, हाइट इज 1, हाफ बेस इनटू हाइट। राइट? ये बहुत प्रॉपर वे में समझ लीजिए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से काफी कुछ समझ में आता है। कर्व स्केचिंग की बात समझ में आती है। दो अप्रोच यहाँ पे जिन दो अप्रोच से सॉल्व किया गया है, उन दोनों को भी ठीक ढंग से समझिए। Now the question is, find the area of the figure bounded by the parabola. That parabola is y minus 2 whole square equals to x minus 1. That is the parabola. और उसने कहा है the tangent to it, मतलब tangent to the parabola at the point, tangent at point, ordinate y naught equals to 3. Ordinate जो है वो 3 है, and x axis, अच्छा y नॉट इक्वल टू 3, ऑर्डिनेट अगर 3 है तो एब्सिसा क्या होगा?
y नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट किस पॉइंट पे, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे तो रिक्वायर्ड है आपको y की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 2 1 1 स्क्वायर, x की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट क्या है, तो दैट पॉइंट इज 2,3, वो पॉइंट है 2,3। पैराबोला, कैसा पैराबोला, vertex of that parabola 1,2, vertex of that parabola is 1,2, opening rightwards, rightwards parabola, vertex of that curve is 1,2 and opening rightwards parabola। देखिएगा 1,2 इज द वर्टेक्स ओपनिंग राइटवर्ड्स। अच्छा, राइटवर्ड से तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, ओपनिंग राइटवर्ड से, तो राइटवर्ड से तो एक्स एक्सिस को मीट करेगा, एक्स एक्सिस को मीट करेगा मतलब y0 रखा तो 4 + 1 5, ठीक है। 1,2 इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। ठीक है, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करना है 2,3 के ऊपर, टेंजेंट ड्रॉ करना है 2,3। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो आप, हाउ कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताओ। पॉइंट इज अवेलेबल, 2,3 इज द पॉइंट जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है आपको, है ना। 2,3 ये तो पॉइंट है 5, ठीक है। 2,3 समवेयर हियर, 2,3 इज द पॉइंट देयर, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए। डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, पॉइंट इज अवेलेबल, स्लोप इज रिक्वायर्ड, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इज देयर, तो कर्व का डेरिवेटिव लोगे, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो dy by dx इज रिक्वायर्ड, तो y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, दैट इज ट्वाइस ऑफ y - 2, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू x, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx इज 2,3 पे जो dy by dx होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय, ठीक है ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1/2। अरे 2,3 तो रख दिया, 2 इज नॉट देयर, 3 x तो है ही नहीं कहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 इक्वल्स टू हाफ x - x1, ठीक है ना। इट विल बी 2y - 6 is equals to x - 2, that will be equals to, ठीक है, 2y equals to x + 4। अभी सभी कुछ आ गया आपके पास, राइट। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन 2,3 पर, तो टेंजेंट y एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, इट मीट्स y एक्सिस, तो y एक्सिस को मीट करना मतलब x0 रखना, x0 रखना मतलब 2, और x एक्सिस को मीट करना मतलब y0 रखा मतलब -4। यहां 2 और यहां -4, ठीक है दोस्तों। अब देख लिया जाए, ये तो हो गया प्रॉपर स्केचिंग ऑफ द टू, प्रॉपर स्केचिंग ऑफ टेंजेंट एज वेल एज प्रॉपर स्केचिंग ऑफ द कर्व। अब रिक्वायर्ड क्या है आपको, एरिया इंक्लूडेड बाय द पैराबोला, टेंजेंट एट द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस,
यस, कैन यू टेल मी द एरिया प्लीज? कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है? विच एरिया इज रिक्वायर्ड? एरिया ऑफ, यस बी। चलिए बी लिख रहे हो, चलो बी से स्टार्ट कर रहे हो। बी, आगे बोलिए। बी वी ए सी डी बी, ये लिखोगे? दिस इज द एरिया। दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। ये तो हो गया एरिया रिक्वायर्ड। हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस, या हाउ कैन यू सॉल्व दैट एरिया? कैसे सॉल्व कर पाओगे एरिया? यस, दिस इज द एरिया, ठीक बात है। दैट इज द पैराबोला, दैट है ना, दिस इज द पैराबोला, दिस इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट एरिया? जस्ट टेक सम टाइम, बताइए मुझे थोड़ा सोच समझ के, बहुत जरूरी बात, बोलिए। यस, देखिएगा, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट पॉइंट ई। ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर? ये है 0,2, ये होगा 0,3। यहाँ पर हम जरूर कर सकते हैं y इक्वस टू 0 से y इक्वस टू 3 में x dy, y इक्वस टू 0 से y इक्वस टू 3 में x dy। एनीबडी कैन सजेस्ट मी क्या एरिया मिलेगा? बोलिए कपिल कुमार, क्या एरिया मिलेगा? y इक्वस टू 0 से y इक्वस टू 3 में अगर मैं कर्व का एरिया इंटीग्रेट करता हूँ या कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कौन सा एरिया मिलेगा मुझे? कैसा एरिया, लेकिन कैसा? x dy। ये बात कर रहा हूं मैं, x dy। 0 मतलब o, जो एरिया मुझे मिलेगा, इनफैक्ट ये क्लियर होना चाहिए ना मुझे कि मैं कर रहा हूं तो मिल क्या रहा है, ये तो सही समझ में आए। एरिया ऑफ ओ बी वी ए ई, हाँ सी इज देयर ओ, ठीक है ना, ये एरिया मिलेगा। इसके बाद का एरिया नहीं मिल जाएगा। एक y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब मैं कर रहा हूं तो आई विल बी गेटिंग दिस पार्ट ऑफ द एरिया ओनली, राइट साइड x dy। क्या सबट्रैक्ट करना होगा मुझे? मुझे सबट्रैक्ट करना होगा ये, दिस एरिया इज कमिंग एक्स्ट्रा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC जो मुझे सबट्रैक्ट करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC सबट्रैक्ट करना होगा। लेकिन दिस एरिया इज मिसिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD मुझे ऐड करना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट होगा और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड हो जाएगा। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC भी लिख दिया जाए। व्हाट इज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ, दिस इज 1 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है दोस्तों, ये एरिया ऐड करना होगा, ये एरिया सबट्रैक्ट करना होगा, और y इक्वस टू 0 से y इक्वस टू 3 में x dy।
ठीक है. व्हाट इज दैट x? x इज नथिंग बट y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1. x dy मतलब क्या हुआ? x ऑफ पैराबोला को लिखना होगा, x को लिखोगे आप y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1. प्लीज नोट डाउन. Look for one more approach here. जो एरिया रिक्वायर्ड है दैट इज वेरी क्लियर टू यू, दैट इज एरिया ऑफ BVA CDB. दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड. आप कहेंगे सर कर लिया, ठीक बात है, एक और अप्रोच देख लीजिए. इनफैक्ट अभी हमने क्या करना पड़ा, अभी हमें एक ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड किया था. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली जो ऐसे आप कर सकते हो. देखो अब इस बात को समझना, जो भी एरिया बाउंडेड है, टोटल एरिया बाउंडेड इज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 3. जितना भी एरिया बाउंडेड है वो y इक्वल्स टू 0 से लेकर y इक्वल्स टू 3 में बाउंडेड है. ये बात ठीक है कि सम ऑफ द एरिया इज बाउंडेड राइट साइड ऑफ दैट y एक्सिस और सम ऑफ द एरिया इज बाउंडेड लेफ्ट साइड ऑफ दैट y एक्सिस, है ना. कुछ राइट साइड है, कुछ लेफ्ट साइड है, लेकिन जितना भी एरिया आ रहा है दैट एरिया इज देयर फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3. हम जरूर प्लान कर सकते हैं y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 में x1 माइनस x2 dy. हम जरूर कर सकते हैं x1 माइनस x2 dy, मतलब x ऑफ पैराबोला माइनस x ऑफ लाइन dy. y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 3. that x of parabola is nothing but y minus 2 whole square plus 1 minus of y of line. What is that y of line? What was that equation of line? 2y equals to x plus 4. क्या था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? 2y equals to x plus 4. तो x of line मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू 2y minus 4 dy. Yes, it is going to give you the result. जब आप x2 माइनस x1 करेंगे यहाँ पर तो ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया एलिमिनेट हो जाएगा और ये एरिया ऐड हो जाएगा. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें से. डिफरेंस समझिएगा, मतलब सारी बातें क्लियर होना चाहिए. व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर x2 माइनस x1, है ना. तो देखो, देख लो. बोले सर कैसे, समझ में नहीं आया. जरूर समझ लें. जब x ऑफ पैराबोला आप करेंगे तो x ऑफ पैराबोला करेंगे तो क्लियर है यार, पहले भी किया था अभी हमने. टोटल एरिया मिलेगा x, कौन सा एरिया मिलेगा x ऑफ पैराबोला करने पर? O B V A E O. डेफिनेटली जो एरिया मिलेगा उसमें दिस एरिया इज अनवांटेड, ये नहीं चाहिए था हमें और ये एरिया नहीं मिल रहा है, ये एरिया मिल नहीं रहा है हमें. तो हमने क्या किया था, पहले इसको अनवांटेड था इसको हटा दिया था और इसको ऐड किया था. अब इसी बात को कैसे लिखा गया है, आपने 0 से 3 में y इक्वल टू 0 से 3 में लाइन को इंटीग्रेट किया. अगर आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, दिस एरिया इज देयर एंड दिस एरिया इज ऑल्सो देयर. तो सीधी सी बात है, ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एरिया ऐड हो जाएगा. लाइन का बाउंडेड एरिया आएगा ना y एक्सिस के साथ में. x ऑफ लाइन, x dy का क्या मतलब हुआ, x dy का मतलब ये लाइन का एरिया और ये लाइन का एरिया. एक्चुअल में दोनों ट्राइंगल के एरियाज ही आ रहे हैं वहां पर, और हो ये रहा है कि एक ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक ट्राइंगल का एरिया ऐड हो जाएगा. जैसे आप y2 माइनस y1 करते हो ना, सिमिलरली इट इज x2 माइनस x1 dy. मैंने आपको बार बार समझाया, बहुत स्पेसिफिक समझाया गया है कि y2 माइनस y1 कर रहे हैं, सम ऑफ द एरिया इज बाउंडेड अबव द x एक्सिस, सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बिलो द x एक्सिस. इवन देन यू आर गोइंग टू गेट द टोटल एरिया, क्योंकि जो अनवांटेड एरिया वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और जो वांटेड है वो ऐड हो जाता है. वही बात यहाँ पर भी हो रही है. वैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं. रिजल्ट जरूर चेक करिएगा, रिजल्ट 9 का 9 ही आएगा. One interesting question that is about area enclosed
by the curve y equals to log of x plus e with base e, x is equals to log 1 by y and x axis. सबसे पहले तो कर्व स्केचिंग की बात आती है. x इज इक्वल टू log 1 बाय y, है ना. इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x, और y को लिख सकते हैं y इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस x. y कैन बी रिटन एज e रेस टू पावर माइनस x. दिस इज x एक्सिस एंड y इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी. बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा, log ऑफ x प्लस सी ज्यादा दिक्कत नहीं है. देखो log x को आप जानते हैं, log x यू आर कंफर्टेबल है ना, log x, दिस इज log x. ये कर्व है y इक्वल टू log x. वन कॉमा जीरो. log x प्लस सी में क्या होगा, कर्व की शिफ्टिंग होगी और क्या होगा. इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि log x प्लस सी दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड. आपने समझा है कब अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट और कब राइट लेफ्ट शिफ्ट. अब की बार क्या लगता है, log ऑफ x प्लस e दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स बाय माइनस e. इसको वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, सुनना जरा, हम वैसे चेक कर लें. log x के केस में log 1 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो log e विद बेस e 1. ठीक है ना. तो जरा बना लें, y इक्वल टू log x प्लस e. अच्छा, एक ये कर्व हुआ, एक हो गया y इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस एक्स. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं. दैट इज अबाउट y इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस एक्स. ठीक है. अब जरा इसमें देखना, x की वैल्यू 0 के लिए क्या हो रहा है, x की वैल्यू 0 के लिए log e विद बेस e 1. 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1. log की वैल्यू कब 0 होती है, तो 1 पे 0 होती है. तो यहाँ पे कब 0 होगी, जब 1 माइनस ई होगा. तो 1 माइनस ई प्लस ई, तो ये 1 बनेगा, तब वो 0 होगा. हियर समवेयर 1 माइनस ई, 1 माइनस ई, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, 1 माइनस 2.7 माइनस, ठीक है ना. यहां कहीं 1 माइनस ई. और देखें जरा, है ना. और जब x की वैल्यूज, यहां पर x की वैल्यू 0 पे 1 हो गया, x की वैल्यू 1 माइनस ई के करस्पॉन्डिंग log 1 0 बनेगा. ठीक है. x पे ये अनडिफाइंड हो रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. यहां पे कब होगा, माइनस ई प्लस ई विल बिकम 0. अपने को यार समझ में आ जाता है दैट कर्व इज ऑफ नेचर. कर्व के नेचर की बात की जाए, इट्स लाइक दिस. दैट इज माइनस. ये समझ में आया कि नहीं आया आपको. दिस इज द एक्स एक्सिस. क्योंकि कर्व की स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो देख रहे हो आप. y इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस एक्स. तो y इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस एक्स, दिस इज द कर्व. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं आप, तो e टू द पावर x जानते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स भी जानते हैं. log ऑफ x प्लस c, दैट कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स विथ माइनस c. तो माइनस c से सरक गया. ठीक है ना. क्लियर है. नेचर तो सेम ही रहेगा, नेचर तो सेम ही रहा है, शिफ्ट हुआ है. और वो भी वैल्यूज लेके हमने आसानी से देख लिया
कि भैया 0 पे क्या होगा, तो 0 पे 1 होगा, 1 माइनस ई पर log 1 0 होगा, और माइनस ई प्लस ई दैट विल बी 0, तो वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब बात आती है विच एरिया इज द रिक्वायर्ड वन, दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड एज वेल एज एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड। अब जब आप देखोगे तो जो एरिया होगा, दिस इज द एरिया, लेकिन ये ऑब्जर्व करते हैं आप कि ये एरिया सर बाउंडेड नहीं आ रहा है, ये एरिया तो सर अनबाउंडेड आ रहा है, ये एरिया बाउंडेड नहीं है, ये तो अनबाउंडेड आ रहा है सर। बोले सर एरिया इन्फिनिटी हो जाएगा, देख रहे हो ना, विथ एक्स एक्सिस बोला है उसने। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा, दैट एरिया इज इक्वल्स टू, बोलेंगे 1 माइनस ई से 0 में व्हाट इज दैट कर्व, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई से एक्स इक्वल्स टू 0 में, 1 माइनस ई से 0 में दैट कर्व इज वाई डी एक्स। वाई डी एक्स मतलब दैट कर्व इज लॉग एक्स प्लस ई डी एक्स। बोले सर अब आगे का तो अनबाउंडेड है, यस है, लेकिन वो एरिया इन्फिनिटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो प्लस x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट कर्व इज e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। बोले सर 0 से इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, नो इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट इज एक्चुअली e टू द पावर माइनस एक्स का कर्व जब देखोगे तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जब x इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस एक्स टेंड्स टू 0, तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, इनफैक्ट ये एरिया बहुत कम होते जाएगा और वो 0 की तरफ टेंड होते जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड नहीं आएगा। इनफैक्ट जब आप कैलकुलेट करोगे 0 से इन्फिनिटी में, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज 0, पहले समझ लीजिए e टू द पावर माइनस एक्स का एरिया, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एक्चुअल में x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली बात होती है। तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है ना, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी 0, माइनस साइन अगर मैं बाहर रखता हूं तो माइनस ऑफ, ठीक है ना, ये माइनस बाहर रखा है, माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर 0 1, एरिया कितना आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, ये एरिया सिंपली 1 आ रहा है, दैट एरिया इज कमिंग एज 1। जब ये x इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोले सर ये 1 क्यों आया है, ये इन्फिनिटी क्यों नहीं आया, ये इन्फिनिटी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कम होते जा रहा है एरिया, और x जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो e टू द पावर माइनस एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बोले सर इसका मतलब, बोर्ड पे देखना जरा ध्यान से, बोले सर अगर मान लो माइनस इन्फिनिटी से 0 में इंटीग्रेट करना होता, बोले सर तब क्या लिखते हैं आप, सुनना इस बात को ध्यान से, अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 में e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना होता तब क्या रिजल्ट लिखते आप, बोले सर तब वो इन्फिनिटी होता, अनडिफाइंड होता। बोले क्यों सर, वो तो इट्स नॉट, यहां पे क्या हो रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अनबाउंडेड है, ये तो बहुत लार्ज एरिया अक्वायर करेगा, लार्ज एरिया मतलब इट विल टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एरिया तो 1 हुआ। बोले सर log x प्लस ई का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बताओ, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स करने के लिए भी एक काम कर लेना दोस्तों, ज्यादा टेंशन मत लेना, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस x, तो आप क्या करिएगा, x प्लस ई को t ले लेना, तो dx इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा log t dt
और लिमिट्स को चेंज कर लीजिएगा। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 1 माइनस ई 1 और x की वैल्यू 0 रखने पर e 1 से e में log t dt। log t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t log t माइनस t, t log t माइनस t, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देख के परेशान हो गए, अरे ये तो पता नहीं कैसा लॉग है और ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, बन गया आसानी से। कर्व स्केचिंग प्रॉपर है तो बन जाती है बस। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दैट कर्व इज सर्कल 4y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 x इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस, है ना। 4y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, इसको समझ लें, सबसे ज्यादा जरूरी इसी की बात है। ये तो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 5 है। x इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, x एक्सिस क्लियर है, अबव द x एक्सिस बोलता है, दैट्स फाइन। बोले सर बाकी सब ठीक है, 4y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 की बात समझ में नहीं आती, समझ लेते हैं जरा। देखो 4y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अगर मैं लेता हूं, है ना, इफ आई टेक 4y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लेने पर y प्लस 1, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, वर्टेक्स 0, -1. So 0, -1 is the vertex of that parabola opening upwards parabola, है ना। It meets x एक्सिस, तो ओपनिंग अपवर्ड से तो x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस को कट करेगा मतलब y 0 रखा, y 0 रखा मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। आप तुरंत कहेंगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो कर्व भी अलग बना रहे हो, 4y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 चाहिए था, बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, देखिएगा। जीरो कॉमा -1 इज द वर्टेक्स, ओपनिंग अपवर्ड, जो कि x एक्सिस को -2 और 2 पे कट कर रहा है। मॉडुलस के कारण क्या चेंज होगा, क्या लगता है आपको, मॉड क्या चेंज करेगा, 4y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, मॉड के कारण क्या चेंजेस आने वाले हैं। मॉड अगर लिखा है तो 4y, y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो तय बात है ना। y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 4, तो y कैन नेवर बी नेगेटिव, y तो जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव है दैट विल रिमेन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव है दैट विल बिकम पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज इन द x एक्सिस के अबाउट इमेज। ये बात समझ में आई कि आपको, क्योंकि कर्व स्केचिंग नहीं हो पाएगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये पार्ट को मैं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे क्या किया हमने, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y प्लस 4, दैट इज 4 टाइम्स y प्लस 1, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मॉड लिख रहे हैं ना आप, तो वेदर यू राइट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4, इट्स वन एंड द सेम थिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, -1 x एक्सिस को मीट कर रहा है, y 0 रखा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, है ना। क्वेश्चन में एक्चुअल में इट इज 4y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बात घूम फिर के वैसी रहेगी।
अच्छा, ये तो हुआ एक कर्व, क्लियर है क्या अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, 0,0 सेंटर है और रेडियस उसकी 5। ठीक है, दैट इज द सर्कल, सेंटर 0,0, x इक्वल्स टू 0, x equals to 0, that is y axis, and above the x axis, ठीक है, above the x axis, this is x axis, above the x axis. अब आप मुझे बताइएगा विच एरिया इज देन, कौन सा एरिया रिक्वायर्ड एरिया? x इक्वल्स टू 0 है ना, y एक्सिस के साथ में अबाउ द x एक्सिस, एरिया इंक्लूडेड बाय बोथ द कर्व्स विथ y एक्सिस. जो एरिया दिख रहा है आपको या जो दिखना चाहिए वो ये एरिया मत कहिएगा. x एक्सिस के साथ में बाउंडेड नहीं बोला है उसने, अबाउ द x एक्सिस बोला है. दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड, ये एरिया रिक्वायर्ड है. आया क्या समझ में? क्योंकि एरिया ही समझ में नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा. एक्चुअली इट इज एरिया ऑफ HACDEGH. ठीक है, सर्कल, दैट सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, है ना. 4y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. आपने सीधे सीधे देखा x की जगह माइनस एक्स रखते हैं. देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन ऑफ कर्व. दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ HACDH. ये क्लियर है कि आपको एक पार्ट का एरिया निकाल लूंगा, उसको डबल कर दूंगा, मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा. ये भी ठीक है क्या? हाँ या ना, क्या क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल कर देंगे. अब एक पार्ट का एरिया कैसे निकाला जाए? HACDH. तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में देखना होगा या दोनों कर्व्स को सॉल्व करना होगा. किन दोनों कर्व्स को? सर्कल को और पैराबोलिक कर्व को. एक्चुअल में इट्स नॉट पैराबोला, बट इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. कर लेते हैं जरा. ये बात क्लियर है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से 5 के बीच में होगी, और एक प्लस साइन के साथ में होगी तो एक माइनस साइन के साथ में होगी. ये भी क्लियर है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू, टू कर्व्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर इनफैक्ट डिवाइडेड बाय 16. ठीक है ना, इक्वल्स टू 25. एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिएगा और मुझे बता दीजिए क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है. व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? टेक द एलसीएम. एक्स स्क्वायर को टी ले लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बात बन जाएगी. यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लीज. बहुत समय लग रहा है क्या? इतना दिक्कत वाला कार्यक्रम है? हाँ, लेकिन दिस इज द अप्रोच. यस, आई वांट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. व्हाट इज दैट एक्स कोऑर्डिनेट देन?
प्लस माइनस 4। 4 वैसे भी, चलो 4 बोल रहे हो तो चेक कर लेते हैं ना कहाँ दिक्कत है। देखो 4 सही है या नहीं है वैसे ही पता लग जाएगा। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है ना, x की वैल्यू 4 स्क्वायर, तो ये हो गया मतलब 16, 9, बाय स्क्वायर इज कमिंग एज 9। गड़बड़ है यार ये तो। x की वैल्यू अगर 4 होगी, 4 स्क्वायर 16, 25 माइनस 25 माइनस 16, 9, और यहाँ पे हो जाएगा, गड़बड़ है, 4 तो नहीं है, प्लस माइनस 4 नहीं, वैसे ही चेक कर लिया हमने। तो इसको सॉल्व करके बता दो ना एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर को, इसको एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर को टी रख दो, टी में क्वाड्रेटिक, टी की 2 वैल्यूज। इतना टाइम लग रहा है, प्लस माइनस 4 ही आ रहा है, बट अगर आ रहा है तो फिर सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है। 16 माइनस 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ना 16 माइनस 4 12, डिवाइड बाय 4 भी तो है 3, और यहाँ पे देखो 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, बढ़िया। अच्छा आप लोग ये सॉल्व नहीं कर पाते क्या, ये नहीं हो पाता अपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर को टी लिया, बोले इतनी मेहनत करे कौन सर। 16t प्लस टी माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 16, क्यों नहीं बता पाओगे अभी टी में क्वाड्रेटिक। ओके परफेक्ट है, 4 4,0 और माइनस 4,0 ये 2 पॉइंट्स हो गए। हमें इधर तो मतलब नहीं, हम एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और डबल कर देंगे। लेकिन अब एक पार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, टेक सम टाइम, थोड़ा सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए। हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस एरिया। पॉइंट सारे अवेलेबल हैं आपके पास, अब पॉइंट अब सारे अवेलेबल हैं, जस्ट थिंक ओवर दैट। क्या करेंगे, सोच पा रहे हैं, सभी लोग सोचें, बहुत आवश्यक है ये। बोलिए, बोलिए रजत, क्या कर सकते हैं हम पर। क्यों नहीं, यस क्या करेंगे यहाँ पर, सारे पॉइंट्स आ गए, बताएं। हाँ इंटीग्रेट तो करना ही पड़ता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, कोई नई बात थोड़ी ना, इंटीग्रेशन के बिना एरिया कहाँ से आ जाए। हाँ ओ से डी, ओ से डी क्या होता है, किसको माइनस, 0 से 5 में क्या लेगा, किस एक्स डी वाई, कौन सा एक्स, मुझे तो नहीं लगता एक्स डी वाई कहीं हेल्प करेगा आपको, खिड़की की जगह छोड़ दो तुम, समझदारी इसी में। हाँ नीतीश क्या करोगे, 0 से 5, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 5। अच्छा सर्कल का एरिया तो मैं वैसे ही बता दूंगा तेरे को, टोटल सर्कल का एरिया तो, अरे लिप्स कहाँ है, अरे तो भाई लिप्स थोड़ी ना, अच्छा अच्छा मान लो, चलो ठीक है। बोलिए शार्दुल, क्या करने वाले हैं आप। ठीक है, ठीक बात है, देखिएगा टू फाइंड आउट दिस एरिया ट्वाइस ऑफ, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 4 में, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 5 में क्या करोगे आप, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4,
x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4 में यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट द एरिया ऑफ सर्कल, है ना, y ऑफ सर्कल dx, y ऑफ सर्कल dx करोगे आप और उसमें से माइनस कर दोगे। माइनस क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, 0 से 2 में दैट ब्रांच इज, थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा। मैंने लिखा है कर्व इज 4y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, है ना, तो ये एक्चुअल में इट इज व्हाट, 4y इक्वल्स टू प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 4। और आप मुझे अब समझा सकते हैं कि ये जो 0 से 2 में जो ब्रांच है, एक्चुअल में मुझे दो पार्ट पे डिवाइड करना पड़ रहा है ना, दो अलग अलग कर्व हैं। एक ये बात कर रहा हूँ y2 माइनस y1, दिस इज द एरिया, और एक ये बात कर रहा हूँ मैं 0 से 2 में। कैन यू सजेस्ट मी विच कर्व इज देन? एक तो हो गया सर्कल, हो तो ठीक है, प्लस लोगे या माइनस लोगे? प्लस ये हमेशा क्यों अच्छा लगता है आपको? अरे ये सोचो ना, ये ब्रांच एक्चुअल में कैसी थी? ये ब्रांच जो है ये तो बिलो द एक्स एक्सिस थी, इसको ऊपर किया गया है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बना भाई, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 4 dx एंड देन माइनस ऑफ 2 to 4 x इक्वल्स टू 2 to x इक्वल्स टू 4। अब जो ब्रांच है दैट ब्रांच इज विथ प्लस साइन x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 4 dx, then you will be getting the required area। सर्कल को इंटीग्रेट किया, एक्चुअल में y2 माइनस y1 ही हुआ है ना, सर्कल के एरिया में से पैराबोलिक एरिया, ये सर्कल के एरिया में से सेकंड पैराबोलिक एरिया। y ऑफ सर्कल जब आपको लिखना होगा तो y ऑफ सर्कल लिखिएगा आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, y ऑफ सर्कल विल बी root over 25 minus x square। Now the integration is there, simple integration is there, root over x 25 minus x square root over a square minus x square को आप इंटीग्रेट करेंगे, you will be getting the required result। लेकिन ये सब कुछ एक सवाल, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा जाता है, प्रॉपर स्केचिंग हो जाए और स्केचिंग होने के बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ठीक आ जाए आपके, ठीक है ना। And then how to integrate, what could be the procedure to integrate that? देखिएगा। Now the question is area included between the curve 4y equals to modulus of x square minus 4 and y plus modulus of x equals to 7। So 4y equals to modulus of x square minus 4, just now we have sketched this curve। इस कर्व को तो अभी हमने देखा, मॉडुलस रिमूव किया था, then we have sketched the parabola and then मॉडुलस को हमने अप्लाई किया था, that 4y is equals to in fact plus minus x square minus 4, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो that y is equals to 7 minus मॉडुलस ऑफ x, ठीक है ना। देखिएगा जरा, आफ्टर टेकिंग द प्लस साइन जो हमने पैराबोला ड्रॉ किया था, that was with vertex 0, -1, image in the x axis, so that vertex becomes 0, 1, x axis को इंटरसेक्ट कर रहा है -2 और 2 के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर है आपको? अच्छा, व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू 7 माइनस मॉडुलस ऑफ x? माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x को आप स्केच कर सकते हो ना, मॉड x एंड देन माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x, क्लियर है आपको? माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज गोइंग टू बी इमेज इन द x एक्सिस एंड 7 से शिफ्ट कर दिया आपने, या वैसे भी देख लीजिए कि
ये दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, x ग्रेटर देन 0 के लिए 7 माइनस एक्स और x लेस देन 0 के लिए 7 प्लस एक्स। मॉड को तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। सो ठीक है ना, दिस स्ट्रेट लाइन इज y equal to 7 minus x and this straight line is y equals to 7 plus x. x एक्सिस को कहाँ मीट करेगी? तो x एक्सिस को जहाँ y 0, 7, 0 एंड माइनस 7, 0। एक्चुअल में हमारे लिए आसानी इसलिए हुई क्योंकि अभी जस्ट नाउ वी उसके दिस कर, तो कोई परेशानी नहीं हुई है, मैं डायरेक्टली उसको स्केच किया। ओके, विच इज द एरिया रिक्वायर्ड? बोले सर नामकरण कर दो, ओ ए बी सी डी ई एफ। सेकेंडली जो आपने ऑब्जर्व किया है ना, एक्चुअली जो एरिया रिक्वायर्ड है बाउंडेड बिटवीन द टू, दिस इज द बाउंडेड बिटवीन द टू, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट विथ एक्स एक्सिस, बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स, ठीक है। अगेन आपने फिर से नोटिस किया जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ ए बी सी डी ई एफ ए and that is twice of area of ABCFA, क्योंकि ये दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं। बोथ द कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स रखें, कर्व की इक्वेशन में कुछ अंतर नहीं आता। अब बता दीजिए, एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसका डबल कर लेंगे, लेकिन कैसे? और उसके लिए एक बार फिर से आपको रिक्वायर्ड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको सॉल्व करना होगा y प्लस मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 7, दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है ना। और ये ब्रांच कौन सी होगी? एनीबडी कैन टेल मी द ब्रांच? दिस ब्रांच, ये जैसी ब्रांच थी वैसी रहेगी, 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। और ये ब्रांच क्या होगी? अभी अभी तो लिखा था हमने 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोई परेशानी नहीं दोस्तों, इंटरसेक्शन ले लीजिए इन दोनों का, y को रख दीजिए 7 माइनस एक्स, 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स को ऑन सॉल्विंग 4 times 7 minus x is equals to x square minus 4। x की वैल्यूज 4n माइनस 8, हाँ 4n माइनस 8, तो ओनली दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, क्योंकि आप सीधी सी बात है 7 माइनस एक्स के साथ में जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं, -8 जो वैल्यू आ रही है वो तो एब्सर्ड सी वैल्यू आ रही है, दैट इज ऑफ नो यूज। ये 2 से 4 7 के बीच में होगी, दैट इज 4 अगेन। मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए हमें। अगेन वी आर गोइंग टू गो फॉर y2 माइनस y1 dx इन फैक्ट, दैट इज ट्वाइस ऑफ, क्या लिखने वाले हो? 0 से 4 में लाइन को इंटीग्रेट करोगे, लाइन को इंटीग्रेट करोगे मतलब 7 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 4 में लाइन को इंटीग्रेट किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया माइनस ऑफ 0 से 2 में, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 4 dx
अरे समझ रहे हो ना, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इनफैक्ट ये प्रीवियस क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, अर्लियर इट वाज अ सर्कल, बस इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2 to 4 में x इक्वल्स टू 2 to x equals to 4, that branch is x square minus 4 divided by 4 dx, ये रिजल्ट होगा। डबल क्यों किया, क्लियर है? क्या एरिया रिक्वायर्ड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चेक करिए, बना लेंगे आप, बना तो अब लेंगे, अब तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है ऑफ 5 मार्क्स। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की अगर हम बात करते हैं तो दैट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, ओपनिंग अपवर्ड्स। x square equals to minus y, vertex of that parabola is 0,0, opening downwards, और y square equals to 4x minus 3। तो ये हो गया y square equals to 4 times x minus 3 by 4। That parabola is opening rightwards with vertex 3 by 4, 0 rightwards parabola। ठीक है, देखिएगा ये तीनों हो गए अपने। अब एक्चुअल में क्या है कि जब बच्चे बनाते हैं इसको तो बनाने में कुछ ऐसा बना लेते हैं। अभी भी देख रहा था मैं, आप लोग जब स्केच कर रहे थे, और ऐसा अक्सर होता है। ओपनिंग अपवर्ड है ना, ये ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, जिसका वर्टेक्स 0,0। और तीसरा बोले ठीक है 3 by 4, 0 वर्टेक्स है, और ये 3 by 4, वर्टेक्स ओपनिंग राइटवर्ड्स। अब फिर सोचते हैं कि एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द 3, तो वो एरिया बाउंडेड ये दिखता है, जबकि एक्चुअल में तो जो एरिया है वो तीनों से बाउंडेड होना चाहिए। बना लेते हैं ऐसा। पहली बात तो ये स्केचिंग ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आप ठीक बोल रहे हैं। क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा फिर? इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यूजुअली जो बच्चे गलत ढंग से ड्रॉ करते हैं और फिर कुछ भी गलत सलत अटेम्प्ट करके आते हैं। देखिएगा, वर्टेक्स इज 0,0, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक 3 by 4, 0। आप यहाँ पर बोले सर हम कैसे पता लगाएं, क्या करेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। सॉल्व करना पड़ेगा सर, किससे करें? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के साथ में कर लीजिए, है ना। x to the power 4 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं निकलेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जब बात की जाएगी, सॉल्व करके देखिए प्लीज।
ये कुछ ऐसा कर्व होगा, ओपनिंग राइटवर्ड से ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट, ये कर्व टच करेगा दोनों कर्व्स को। किस पॉइंट पे टच करेगा बोले सर कैसे बताएं, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ये ना y की वैल्यू यहाँ पे जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 3, तो x टू द पावर 4 इक्वल्स टू, या x स्क्वायर में रख दें हम वैल्यू, x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। y की वैल्यू रखी मैंने x टू द पावर 4, हाँ हिट एंड ट्रायल का हेल्प लेना पड़ेगा, माइनस 4x प्लस 3। आपको समझ में आएगा कि हिट एंड ट्रायल से अब देखोगे अगर आप, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0, खुश। तो x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट, x माइनस 1 से डिवाइड करिएगा इसको, तो अगर आप उसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे यू विल बी गेटिंग अदर रूट्स, लेकिन वो सारे रूट सेम आएंगे। टोटल कितने डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से x इक्वल्स टू 1 आ गया, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग अ क्यूबिक इक्वेशन। उस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को फिर से देखिए, देखा क्या, तो फिर क्या देखा, हाँ बताओ। वन ही आ रहा है, फिर से वन ही आ रहा है, इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी दैट कर्व इज टचेस, ये कर्व टच करेगा कहां पे, दिस इज 1 1,0, ये 1 और ये 1 के करस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू 1 1,1 होगा ये, और ये होगा 1, -1। जो रिक्वायर्ड एरिया है, दैट एरिया इज बाउंडेड बाय ऑल द 3 पैराबोलास, तीनों के साथ बाउंडेड है, और तीनों के साथ बाउंडेड है, दिस इज द एरिया। आ रहा है रे समझ में, इसको मैंने V से डिनोट किया है, दिस इज A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। और एक और बात है कि हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो एरिया है दैट एरिया इज ऑफ VA BC V, और हम ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ VB CV, VBCV, एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि यार ये दो कर्व, ये जो कर्व से इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये टच कर रहे हैं, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। तो एक रूट तो बड़ी बहुत दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 1 तो हिट एंड ट्रायल से आ गया, x माइनस 1 से डिवाइड करो क्यूबिक आएगा, उसका रूट चेक कर लो, वो फिर से 1 आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा यार ये कर्व इंटरसेक्टिंग कर्व नहीं है, ये टच करेंगे। वेरिफिकेशन तो एक बार अगर समझ में आ गया कि अरे सर वेरिफिकेशन करना है, सर बोले सर कैसे करें सर वेरिफिकेशन, बोले सर ठीक है 1,1 पे ये वेरिफिकेशन करना चाहते हैं हम, एनीबडी कैन सजेस्ट मी द मेथड। 1,1 पर सुनना वेरिफिकेशन, 1,1 पर दोनों कर्व्स के ऊपर सेम टेंजेंट होगी। टचिंग कर्व का क्या मतलब हो गया, अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दो कर्व से टच कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट तो सेम होगी। टेंजेंट की इक्वेशन तो आप निकाल सकते हो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, और यू कैन वेरीफाई दैट। आ रही बात समझ में, है ना। एक दो कर्व टच कर रहे हैं, मतलब जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो सेम होगी दोनों कर्व्स के लिए। चलिए अब बता दीजिए फाइनली हाउ टू इंटीग्रेट दिस, एक पार्ट का एरिया भी कैसे निकाला जाए, आप करेंगे देख लीजिएगा। ट्वाइस तो ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1, y2 माइनस y1 बिल्कुल मत करना। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 में ये जो पैराबोला है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो y dx 0 से 1 में, है ना, y dx।
माइनस, बोलो 3/4 से 1 में, थ्री बाय फोर से 1 में, ये जो सेकेंड कर्व है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3 रूट ओवर 4x माइनस 3, dx. Yes, it is going to give you the area. भारी है दिमाग पे लेकिन जरूरी है समझना. ये y2 बोले सर ये y2 माइनस y1 ही तो किया आपने, नहीं रे दादा, 0 से 1 और 3 से 4 अलग अलग इंटरवल्स हैं, नहीं कर सकते आप y2 माइनस y1 ना, सेम इंटरवल्स में होना चाहिए उसमें. ये तो दो कर्व्स को अलग अलग इंटीग्रेट किया गया है ना. एक पार्ट का एरिया देखो, ये जो बड़े जो एरिया लिया 0 से 1 में, दैट इज दिस एरिया, और उसमें से ये एरिया सबट्रैक्ट किया गया है ना. बट ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलत स्केचिंग करते हैं, और गलत स्केचिंग करते हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ से ठीक आ पाएगा. कुछ तो भी उटपटांग करके आ गए. ये समझ में आना चाहिए कि यार ये कर्व्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को. तो जैसे आपने कहा ना x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट, x माइनस 1 से डिवाइड करो इसे, जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसका फिर से रूट 1 आ जाएगा. आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार ये इंटरसेक्टिंग कर्व्स नहीं है, ये तो टच कर रहे हैं. क्योंकि बोले सर कैसे डिसाइड कर लिया आपने, अरे भाई अगर ये इंटरसेक्टिंग कर्व होते तो दो अलग अलग पॉइंट्स आना चाहिए थे ना, सिंगल पॉइंट क्यों आ रहा है. अगर इंटरसेक्टिंग होते, बोले सर कैसे डिसाइड कर रहे हो आप, तो भैया उस केस में सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़े ना हो सकता है, फिर तो दो होना चाहिए थे, 1,3 3 है ना, ऐसा आना चाहिए था 1,2. क्लियर है.